सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंप्लीट एकेडमी। तो आज का लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2। आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी और चार्ज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे हम लोग थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लिए हैं। लेक्चर 1 में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल को, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पोटेंशियल डिफरेंस खुद समझ में आएगा। देखते हैं, 2 कंटेनर लेते हैं, ठीक है। 2 कंटेनर लेते हैं, ठीक है। एक कंटेनर में क्या है, वाटर को फिलअप करते हैं। इसमें भी वाटर फिलअप करते हैं, थोड़ा सा इसमें कम वाटर फिलअप करेंगे। यहाँ पे एक ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है। और एक कंटेनर और बनाते हैं। यहाँ पे भी वाटर फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है। एक ट्यूब लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या है, आपका वाटर कम है और इसमें क्या है, वाटर का लेवल ज़्यादा है। तो हम लोग को पता है कि हमारा क्या है, किसी भी चीज़ का टेंडेंसी होता है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो ये जो आपका वाटर है वो इस तरफ मूव करेगा। पर ये वाटर क्या होगा, इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा दोनों का लेवल क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर फ्लो नहीं करेगा। सेम अप्लाई विथ आवर इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ हमारा एक कॉपर वायर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता है। उसको फ्लो होने के लिए क्या है, कोई पुश का जरूरत होता है। वो पुश क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। वो प्रोवाइड कौन करता है, हम लोग डेली लाइफ यूजेज में क्या है, बैटरी यूज करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बैटरी क्या करता है, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है कि बैटरी क्या करता है, मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। फिर आपका यहाँ से बात आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिर है क्या। एनसीईआरटी के लैंग्वेज में पूरी तरीके से समझते हैं। तो देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। पोटेंशियल डिफरेंस defined as it is defined as work done in moving a unit positive charge from one point to another। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब बात आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक है। V से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। V से डिनोट करते हैं, तो क्या देखिए, इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन। वर्क डन मीन्स क्या, W, ठीक है। वर्क डन मीन्स क्या, W। वर्क डन को W से डिनोट करते हैं। वर्क डन इन मूविंग है किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये हमारा एक मेटालिक वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा चार्ज फ्लो कैसे करेगा, खुद मेटालिक वायर में खुद से तो चार्ज फ्लो करेगा नहीं। उसको फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए, जिस तरह से हम लोग को वाटर को फ्लो कराने के लिए प्रेशर डिफरेंस का जरूरत होता है, उसी तरह से हम लोग को करंट को या फिर चार्ज को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरत होता है। उसको मेंटेन कौन करता है, बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि हमारा ये चार्ज फ्लो करेगा, कब फ्लो करेगा, जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारा क्या है, वर्क डन होगा किस चीज़ के लिए, मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W बाई की, ऐसा यूनिट इसका वोल्ट हो गया। ये एक कौन सा क्वांटिटी होता है, ये आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग से पूछेगा, आपका सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या बोलता है कि कब हम लोग 1 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। व्हेन वी सेड 1 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। सबसे पहले आप क्या करें, इसका एसआई यूनिट को लिखें। तो इसका क्या है, आपका वोल्ट होता है वोल्ट होता है, ठीक है। फिर वर्क डन का क्या होता है, एसआई यूनिट जूल होता है, ठीक है। चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है।
कूलम होता है। तो आप लोग को पहले भी बताए थे कि जब भी आप इस तरह का डेफिनेशन 1 एम्पेयर 1 वोल्ट, तो उसके आगे क्या 1 आप यहाँ लगा दें और खुद से आप डेफिनेशन बनाने के एबल हो जाएंगे। आप यहाँ से क्या देखें कि जब क्या होगा 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या होगा कंज्यूम होगा फॉर मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारा 1 जूल मूव होगा, जब भी मूव होगा तो 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव होगा, क्योंकि हमारा क्यू क्या चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि व्हेन 1 joule of energy is consumed for moving a 1 coulomb of charge from one point to another। तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है आपका 1 वोल्ट, देन इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, जब आपका क्या है 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगा फॉर मूविंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन भी कवर हो गया, आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस को भी पढ़ लिए। अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इधर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है और जो आपका एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था, वर्क डन इन ए मूविंग फ्रॉम ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to another point of an electric field in an electric field। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बस आपका ये है, यहाँ पे इन्फिनिटी से होगा और आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्या बोल सकते हैं 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम लोग क्या है वोल्ट से ही भी से ही डिनोट करते हैं, इसका क्या होगा भी से ही डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेड किससे करते हैं, भी से करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ यूनिट को। स्मॉलर यूनिट आपका ये न्यूमेरिकल में आएगा, स्मॉलर यूनिट 1 MB इजकल टू 10⁻³ 1 म्यू मीटर इजकल टू 10⁻⁶। ठीक है, इससे पहले हम लोग मिलीमीटर और मिली एंड माइक्रो का भी वैल्यू देखे थे। ठीक है, मिली का 10⁻³ एंड माइक्रो का 10⁻�6। ठीक है, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। ठीक है, सॉरी नॉट मिलीमीटर। तो अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को अप्रोच करेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को फोकस होना चाहिए कि सबसे पहले कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा और इससे कैसे डेटा को निकाल के इसको इंटरप्रेट करके इसका सॉल्यूशन लाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ऊपर से ही पता चल गया कि हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, भी निकालना है। ठीक है, तो गिवन हमारा क्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं, हमको भी निकालना है और साथ साथ क्या बोला है कि बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि वर्क डन आपका दिया हुआ है कितना, 100 जूल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, वर्क डन कितना है, 100 जूल, और क्या दिया हुआ है, रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर कितना चार्ज को, 20 कूलम चार्ज को 100 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, चार्ज भी 20 कूलम दिया हुआ है। अब हम लोग क्या है सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। इतना देर में हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े, पहले हम लोग सबसे पहला क्लास में क्या पढ़े थे कि Q इक्वल टू NE। ठीक है, दूसरा में हम लोग क्या जाने थे कि आपका फिर हम लोग एक फार्मूला और देखे थे कि I इक्वल टू Q/T। ठीक है, अब हम लोग तीसरा फार्मूला क्या देखें, V इक्वल टू W/Q। ठीक है, W/Q। अब हम लोग थर्ड फार्मूला को लगाएंगे, V इक्वल टू W/Q को। ठीक है, V इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 100/20। तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 5 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट क्या है, हमारा बैटरी को चाहिए।
तो इससे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्या अप्रोच था, कैसे हम लोग बनाए। सेकंड क्वेश्चन को कैसे रीड करके कैसे वैल्यू को लिखते हैं उसको आप लोग देखें, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि चार्ज हमारा दे दिया है, क्या गिवन दिया है सेकंड क्वेश्चन का, गिवन में देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को क्यू दे दिया है 2 कूलम, ठीक है। और बोला है क्वेश्चन में भी पूछ दिया है कि हाउ मच वर्क इज डन, तो हम लोग से डब्ल्यू पूछ दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम 118 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ आपका 128 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका 2 टर्मिनल वोल्ट दिया हुआ है, तो आप पहले सबसे पहले क्या लिखिएगा कि वी ए इजकल टू 128, वी वी इजकल टू कितना 118। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले वी ए माइनस वी वी करिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा 128 माइनस 118, तो ये कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा। अब क्या हमारे पास क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन वाला, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका W तो दिया हुआ नहीं है, तो हमको V इंटू क्यू करेंगे तो W निकल जाएगा। वोल्टेज कितना दिया और 10 वोल्ट, आपका कूलम 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 क्या निकल गया हमारा, 20 जूल निकल गया। तो वर्क डन कितना 20 जूल। तो हाउ मच वर्क इन डन इन मूविंग ए चार्ज 2 कूलम को कितना वर्क डन, कितना जूल एनर्जी चाहिए, 20 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। ये बहुत ईजी है, फिर भी क्या है, थोड़ा सा इसमें वैल्यू को हम लोग को लेके चलना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, इफ़ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 MC, मिस आपका क्या है, MC का 1 MC इजकल टू 10⁻³ ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने बात किया था मिली एम्पियर के बारे में, ठीक है। ये क्या है आपका MC है, ठीक है, 1 MC, वो मिली कूलम बोल सकते हैं, ठीक है। और एक हम लोग बात किए थे माइक्रो एम्पियर के बारे में, तो उसमें क्या था 10⁻⁻6। तो अब हम लोग देखते हैं कि इफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 MC, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज हमारा दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन का चार्ज कितना दिया हुआ है 20 MC, मीन्स 20 इंटू 10⁻³ फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ओ इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन इज 15 जूल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वर्क डन यहाँ लिखा हुआ है और इज 15 जूल। तो आप लोग लीनियर इक्वेशन में भी सॉल्व किए होंगे कि इज के बाद जो भी आपका ये इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ 15 जूल है, तो साइन यूनिट किसका, एनर्जी का है। तो इफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 MC फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कितना वर्क डन लगता है 15 जूल लगता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन इक्वल टू 15 जूल, ठीक है। तो यहाँ वर्क डन दे दिया, हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग ने पहले पढ़ा था जहाँ पे इन्फिनिटी का बात होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, आपको V निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से डिनोट करते हैं, तो V इक्वल टू W/Q। क्वेश्चन ईजी था, पर यहाँ पे क्या हम लोग को समझना था, W कितना है 15, Q कितना है 20 इंटू 10⁻³ तो हम लोग सबसे पहले क्या स्टेप लेंगे कि 50/20 है, इसको ऊपर कर देंगे तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ये आपका क्या है 3 टाइम में, ये आपका 4 टाइम में। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4 यहाँ पे आप क्या है 3 0 दे दें, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स में ये आपका कितना हो गया, आपका हो गया ये 1500, ठीक है। ये आ गया 750, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपका वोल्टेज कितना आया 750, ठीक है, 750 वोल्ट। आप इसको 7.5 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपका आंसर इसमें खोज रहा है तो, ठीक है। ये 750 हो गया, ठीक है। पहले हम लोग क्या किए, फिर से इसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन में क्या बोला था, क्योंकि सब लोग का समझने का जो हमारा स्पीड होता है स्लो होता है, इसलिए जिसको अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत स्लो जा रहा है तो आप इसको स्पीड अप करके देख सकते हैं। और एक बात याद रखें कि आप कितना भी पढ़ ले फिर भी क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंट को बूस्ट करेगा, तो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि आप थ्योरी को देखें, क्वेश्चन वाला पार्ट का वीडियो देखना ही छोड़ दें, तो इससे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सिर्फ थ्योरी समझने से नहीं, उसका एप्लीकेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कहाँ से हम पढ़ रहे हैं और उससे क्या हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, हमारा जितना भी NCERT सारा सॉल्व हो रहा है, देन ओके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं वर्क डन हम लोग देखे थे कि चार्ज कितना था 20 मिली कूलम था, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा वर्क डन 15 जूल। तो हम यहाँ पे वर्क डन 15 जूल पुट किए, कूलम कितना था हमारा 20 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे बात की कि हमको वोल्टेज निकालना था, मीन्स वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। तो फॉर्मूला पुट किए, मेरा आंसर कितना है 7.5 इंटू 10⁻³ तो सबसे पहले
वाले स्टेप क्या किए, ये 10 इंटू -3 को क्या किए ऊपर लेके गए, तो 15 इंटू 10 पे पावर, ये हमारा पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं ये निगेटिव पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारा पावर क्या होता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। तो आप इसको अगर इसके बारे में अगर नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन में गलती होगा। ये बहुत ही माइनर सा कंसेप्ट है जो आप लोग को जानना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एमोमीटर एंड वोल्टामीटर। ये क्वेश्चन आपको क्या स्पेशली बुक में एकाएक कहूँ लिखा नहीं होगा, ये आप लोग को खुद से बनाना पड़ेगा। एमोमीटर एंड वोल्टामीटर में क्या डिफरेंस होता है ये पूछ सकता है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा एमोमीटर एंड वोल्टामीटर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग कि एमोमीटर एंड वोल्ट मीटर, नॉट वोल्टामीटर, सॉरी फॉर दैट, एममीटर एंड वोल्ट मीटर। अब हम लोग बात करते हैं कि एममीटर A4 क्या आपका हो गया, एम्पेयर हो गया। तो ये आपका यहाँ से कुछ ऐसा निकलता नहीं, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि एम्पेयर मीन्स क्या, कि ये आपका किसको मेजर करेगा, करेंट को मेजर करेगा। ठीक है, करेंट को मेजर करेगा। तो याद रखने का कोई ट्रिक हो गया, ये आपका कोई बुक में नहीं मिलेगा कि A4 एम्पेयर हो गया। ठीक है, तो एमोमीटर मीन्स करेंट का मेजर, और फिर V4 वोल्टेज, तो ये क्या है, वोल्टेज को मेजर करेगा। अच्छा, ये आपका कौन सा कनेक्शन में लगेगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीरीज एंड पैरेलल के बारे में बात करेंगे, उससे पहले रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किस में लगेगा, ये हमारा लग जाएगा सीरीज में, सीरीज कनेक्शन में। ये हमारा क्या लगेगा, पैरेलल कनेक्शन में। अगर हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो तीन डिफरेंस हम लोग देखें। ठीक है, एक करंट मेजर, वोल्टेज मेजर, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, लो रेजिस्टेंस इसका होता है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। अब हम लोग कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट को देख लेते हैं। छोटा मोटा कंसेप्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो लिखना है द क्या है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप एक बार और इसको हम बोल देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रिक सर्किट इज फ्लो इज कॉल्ड, आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। हम हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारे ये क्या है, बल्ब है। बल्ब को ऐसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, बल्ब को कैसे डिनोट कर रहे हैं, इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका बल्ब हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या है, अगर हम यहाँ पे रजिस्टर से आपका क्या है, रजिस्टर्स हो गए। ठीक है, पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, यहाँ पे एक और हम रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, क्लोज सर्किट है। अगर इसी सर्किट को क्या है, यहाँ पे हम स्विच लगा देते हैं, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, तो ये सर्किट मेरा क्या है, क्लोज है। अगर इसी सर्किट को, स्विच को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो ये स्विच हमारा क्या है, ये हमारा ओपन सर्किट है। अगर इस स्विच को हम लोग ऐसे बना देते हैं तो ये हमारा क्या है, क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो ओपन एंड क्लोज सर्किट बहुत ईजी कंसेप्ट है, क्लास 7 में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, क्लास 8 में भी, तो ये ईजी था। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो आपके काम आएंगे। बाकी जितने एनसीईआरटी बुक में आप उसको फॉलो करें, अदरवाइज हम कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, रजिस्टेंस है। ठीक है, रजिस्टेंस है। ये आपका क्या हो गया, बल्ब। ठीक है, बल्ब हो गया। ये आपका क्या हो गया, बैटरी हो गया, सिंगल कनेक्शन बैटरी। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव। ठीक है, बैटरी, सॉरी, हाँ ठीक है, ये आपका क्या है, सेल हो गया, सिंगल सेल। अब हम लोग फोर्थ में बात करेंगे। तो फोर्थ में क्या आपका इस तरह करके मल्टीपल सेल होगा बना हुआ, मल्टीपल सेल होगा, कितना, एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बड़ा एक बैटरी, जब ग्रुप ऑफ सेल मिल रहा है तो क्या बैटरी बनाएगा। उसके बाद क्या आपका ये क्या होगा, आपका यहाँ पे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह का साइन दे देना, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। इसके बारे में आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे रियोस्टेट क्या होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, और भी एक दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, एनसीईआरटी में आपका फिगर दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का आपका एक छोटा सा लेक्चर था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात याद रखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन ही होगा जो आपके कॉन्फिडेंट को बूस्ट करके रखेगा, और ये एक छोटा सा ये क्या है, फाउंडेशन वाला क्वेश्चन है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे हम लोग क्या, जितने भी हमारे टॉप क्वेश्चन है, जितने भी टॉप क्वेश्चन, जितने भी टफ लेवल के क्वेश्चन आने के चांस होंगे, सारे तरह के क्वेश्चन हम लोग क्या है, सबसे पहले हम लोग अपना कंसेप्ट को क्लियर करके उस तरह के क्वेश्चन को डन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा।